उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, आँखों में अश्कों का दरिया समेटे वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। जब जब मैं इस नज्म को सुनता हूँ तो मेरी पलकें गीली होती हैं। जब जब मैं इस नज्म को सुनता हूँ तब मुझे यही लगता है कि आज मैं इस नज्म को पहली बार सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस नज्म को कभी नहीं सुना है। कौन सी नज्म? जिस नज्म की एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी झलक वीडियो की शुरुआत में आपने देखी है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब नजीब की अम्मी के सामने खड़े होकर के नजीब के लिए एक नज्म कहते हैं। इमरान साहब खुद भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, रोने लगते हैं और उनके साथ साथ में नजीब की अम्मी जो सामने बैठी होती हैं वो भी रोने लगती हैं। आइए एक ऐसी नज्म जो एक दुआ के तौर पर सुनी जाती है, आज फिर उसको लेकर हाजिर हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आपकी पलकें गीली हो। एक माँ के लिए नज्म, वो माँ जो वर्षों से मुस्कुराना भूल गई है, वर्षों से हंसना भूल गई है। लेकिन इसी वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते हम सांसद इकरा हसन जी ने अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाई है, वो भी एक अफसोसजनक खबर है, उसको भी हम ज़रूर आपके बीच में शेयर करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दुआ के साथ इस वीडियो को देखिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के अपने शब्द ज़रूर लिखिएगा। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये नज़्म को सुनते हैं। हद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया देखिए नजीब की अम्मी रो रही है। वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। बहुत बढ़िया। कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता रहा हूँ नज्म, आज उनके सामने पढ़ रहा हूँ तो शायद बहुत शर्मिंदा होकर के पढ़ रहा हूँ। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि या तो हमारी कोशिशों में कहीं कमी है या हमारी दुआओं में असर नहीं है, वरना अब तक तो वापस आ ही जाना चाहिए था। मैं हिंदुस्तान की अमन पसंद अवाम से, हर मजहब के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उस एक माँ के आंसू को समझिए, क्योंकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, माँ सिर्फ माँ होती है। जिस दिन हिंदुस्तान ये बात समझ जाएगा उस दिन नजीब हमारे बीच में होगा, ये बहुत सच बात है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले
लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के महोबा की एक जनसभा में कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिला के रहेंगे। मुझे कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। कभी कभी मन करता है कि 7 RCR के बाहर जाया जाए, चीख करके चिल्ला के उनसे कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर सच में आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और अपने भांजे को वापस ला लीजिए, तब तो मैं समझूं कि आपके अंदर सच वाली कोई बात है। वरना ये जुमले तो बहुत आप बोल रहे हैं। सियासत से गुस्सा किया जाए, आखिर किससे किससे गुस्सा किया जाए, कहाँ कहाँ चीखा जाए, किसके किसके सामने रोया। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी नज़्म को सुन चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे सांसद दिकरा हसन जी की एक पोस्ट की तरफ, जो अल्पसंख्यकों के लिए लगभग देश की सड़क से लेकर के संसद तक वो आवाज़ उठाते हैं। आपने इमरान साहब की पूरी वीडियो को देख लिया और उस वीडियो में आपने ये भी देखा, ये भी सुना कि किस तरीके से सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब ने नजीब की अम्मी के सामने नजीब का दर्द गाया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि उनके सामने मैं नज़्म को कह रहा हूँ, या मेरी कोशिशों में कहीं कमी रह गई, या हम कोशिशें ही नहीं कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से उन्होंने कहा हो। लेकिन सांसद दिकरा हसन जी की तरफ से मैंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए वो लगभग आवाज़ उठाती रहती हैं, बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में, या देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज है, तो उनके लिए लगभग वो आवाज़ उठाती रहती हैं। सांसद दिकरा हसन जी अपने एक्स अकाउंट पर लिख करके ये कहते हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी देश में अल्पसंख्यक लोगों के साथ जब प्रताड़ना और हिंसा होती है तो मन को बहुत दुख होता है। सांसद दिकरा हसन जी, आप देख सकते हो, इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। सांसद दिकरा हसन जी की ने ये सब कहा था, आप देख सकते हो, एक बार चेकआउट रोक के देख सकते हो आप लोग। जरा चलते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के विचार देखते हैं, क्या क्या लोग कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। कोई एक कमेंट्स आता है, देखिए कमेंट्स 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। बहुत से लोग जिहादी, आतंकवादी, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं जरा इसमें क्या है। और एक आता है, नाम नहीं लेंगे फिलहाल, कमेंट्स लिखिएगा। वो ये इन्होंने कहा है कि ये बात पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लागू क्यों नहीं होती, मुंडी। मैंने कहा मुंडी शब्द, देखिए लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अपनी पीड़ा, अपना गुस्सा अहिंसक रूप से बयां कर रहे हैं और उनको हर एक एंगल में हिंदू मुसलमान ढूंढ देना है, हिंदू मुसलमान हर एंगल में ढूंढ देना है। उन्हें दर्द, उन्हें तकलीफ किसी की नहीं, मौत से किसी के वो नहीं होता, बस नफरत कैसे फैलेगी, बस उस पर चर्चा करना है, बाकी कोई बात। एक और कमेंट्स आता है कि ये सब नौटंकी है। जब किसी मुसलमान के खिलाफ किसी भी मुल्क में कुछ होता है तो इनका इस्लामिक जाग उठता है, और किसी भारतीय या हिंदू के साथ कुछ होता है तो अफसोस होता है। और जबकि सांसद दिकरा हसन जी ने जो आवाज़ उठाई वो बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स को एक अफवाह के नाम पर पीट कर मार दिया गया, तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई।
लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। एक और कमेंट्स आता है इकरा जी, जब कैराना से हिंदुओं को मार काट कर भगा रहे थे तब मन को दुख नहीं हुआ था क्या? मतलब मैंने कहा ना कि देखिए, सब एंगल तलाश करिए, एंगल उनकी सोच ऐसी है कि हम किसी भी इंसान को, कोई भी अच्छा काम करने वाला इंसान होगा उसको बुरा कहेंगे तो बस बुरा कहेंगे, बाकी कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है, हम सिर्फ सनातन का साथ पसंद है, बाकी किसी का साथ पसंद नहीं है। ओह, कौम के तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, बांग्लादेश में मुशरिक की मौत पर कितना गम है। वाह भाई वाह वाह, बहुत अजीब अजीब कठिन जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर एक स्ट्राइक आ गई है और मेरा चैनल डेंजर एरिया में है। आप सबने वो चैनल आप सबने देखे होंगे। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। आप ज़्यादा अगर 6 महीने 1 साल पीछे चले जाएंगे तो मेरे वीडियो के ऊपर व्यूज़ 4 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ ऐसे व्यूज़ आते थे। स्ट्राइक आने की वजह से मैंने कुछ वीडियो भी डर की वजह से डिलीट कर दिए थे। होता क्या है कि अब मेरे यूट्यूब चैनल की रीच बिल्कुल ही लगभग ख़त्म हो गई है और चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं वो यूट्यूब उसको आगे तक नहीं पहुँचा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल डीएल गोल्डन न्यूज़ डेंजर एरिया में है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक और मैंने चैनल नया ओपन किया है, डीएल गोल्डन दानिश चैनल। आप उसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप मुझे टाइप करेंगे तो आएगा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हम इसी तरीके की वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड करते रहें, आप उस चीज़ को देखते रहें। आप मेरे वीडियो से क्या संतुष्ट रहते हैं या नहीं, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।